नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं किसी के सपने के विषय में आपको बताऊंगा जब इस इंसान ने सपने में भूत को काटा। ये एक पर्टिकुलर केस है जो मैंने रिसेंटली किया है और इन भाई साहब को सपने में दिखाई देता था कि कोई इनको पकड़ रहा है, इन्हें परेशान कर रहा है, कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी इन्हें दिखाई देती थी जो इन्हें जकड़ने की कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं इनको यूँ कह लीजिए कि आगे जाने ना देना, अपनी बाजुओं में या यूँ कह लीजिए गिरफ्त में पकड़े रखना। तो ये उससे इनकी कॉन्शियस इतनी थी कि ये उससे लड़ पाते थे सपनों में। एंड ही ट्राइज़ टू फाइट। ये यूँ कह लीजिए कि एक जो सपना था एक भौतिक ज़िंदगी के जैसा ही स्वरूप इनको दिखाई दिया कि एक पर्टिकुलर इंसान है जो इन्हें तंग कर रहा है, पकड़े हुए है, इनको जाने नहीं दे रहा। तो ये उसको मारते थे, बदले में उससे छुड़ाने की कोशिश करते थे, उसको काटने की कोशिश करते थे। पर जब इनकी आँख खुली तो इन्होंने देखा कि इन्होंने खुद को ही काट रखा है, खुद को ही बाइट कर रखा है, खुद को ही बुटका भर रखा है। बल्कि सपने में इन्हें लगा कि ये उस भूत को बुटका भर रहे हैं, उसको काट रहे हैं, पर इन्होंने खुद को ही काट लिया। ऐसा क्यों हुआ? और ऐसा अक्सर बहुत लोगों के साथ ऐसे सपने आते हैं कि जब उन्हें कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी परेशान कर रही होती है, पर उनकी कॉन्शियस इतनी होती है कि वो बदले में वार करते हैं, सपने में भी उस चीज़ से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। पर वार के चक्कर में जब उनकी नींद खुलती है सुबह, तो वो देखते हैं उन्होंने खुद को ही जख्मी कर लिया होता है या खुद को ही मार लिया होता है, ये सोच के कि वो उस एनर्जी को मार रहे हैं। तो यहाँ पे सिमिलैरिटी दोनों ही चीज़ों में देखने को मिलती है। अब इन्होंने काटना चूज़ किया इन ऑर्डर टू डिफेंड हिमसेल्फ। कुछ लोग मारते हैं अपने विरोधी को रोकने के लिए। तो सपने में क्योंकि ये चीज़ हो रही है तो आपको नहीं पता ये कितनी रियल है, कितनी नकली है। आप जिससे मुकाबला कर रहे हो वो एक आत्मा है। आप आत्मा हो पर आप शरीरधारी हो, यहाँ सबसे बड़ा फ़र्क आ जाता है। तो जब आप किसी उस आत्मा पे वार करते हो तो उसको लगता आपको ही है, क्योंकि आप अभी भी शरीर में कैद हो। और वो इसी बात का फ़ायदा उठा के आपके साथ खेलती है, आपको परेशान करती है सपनों के माध्यम से। तो यही इनके साथ हुआ। इन्हें लगा कि वो भूत को बुटका भर रहे हैं, पर इन्होंने बुटका खुद को ही भर लिया, खुद को ही काट लिया। और ये बहुत लोगों के साथ होता है। वो खुद को ही ज़ख्मी कर लेते हैं, खुद के फैमिली मेम्बर्स पे हाथ चला देते हैं रात के टाइम में, ये सोच के कि वो किसी दुश्मन को मार रहे हैं। क्योंकि सामने जो सोल है उसके पास बॉडी नहीं है, तो आपको ऐसा लगता है आप उस पर अटैक कर सकते हो, पर वो अटैक आपको ही लग रहा होता है। तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एनर्जी थ्रू ड्रीम्स आप पे अटैक करती है। तब आप बदले में अगर प्रतिक्रिया सपने में ही दे रहे हो तो मैक्सिमम टाइम पे ऐसा होता है कि आप खुद को ही मारने लगते हो। यही इनके साथ हुआ। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आप क्योंकि उस सोल को छू नहीं सकते, फिज़िकली आप उसे छू नहीं सकते, पर वो आपको छू सकती है, क्योंकि वो प्रेत योनि में रह के एक लंबे समय के कारण इतनी शक्ति पा चुकी है कि उसके ऊपर पास टेंजिबल क्वालिटीज़ आ गई हैं टू टच एंड फील। तो इसी कारण से वो आपको छू पा रही है, आपको रात में अफेक्ट कर पा रही है, या आपके दिमाग से खेल पा रही है, आपकी आत्मा से कम्युनिकेट कर पा रही है। पर आप ये चीज़ ना जानते हुए जब बदले में कोई भी वो करते हो, रिएक्ट करते हो, तो कहीं ना कहीं आप खुद को ही नुकसान पहुंचा लेते हो, खुद को ही परेशानी में डाल लेते हो और सामने वाले को कुछ नहीं होता। तो ऐसा भी होता है, बहुत से केसेस में ऐसा होता है। और ये कहीं ना कहीं नेगेटिविटी से ही जुड़े हुए केसेस होते हैं, जहां आपको अटैकिंग मैनर में कोई ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जिसको आप भौतिक रूप में नहीं आपने देखा या आप नहीं जानते। कई चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो आपने अगर किसी को देखा हुआ है जो जीवित इंसान है, वो आपको अटैकिंग रूप में सपने में दिख रहा है, तो हो सकता है कि वो फ्यूचर में आपको अटैक करने वाला हो, या आपको कभी ये चीज़ की इंट्यूशन हो रही हो कि ये इंसान सही नहीं है, या आपको ऐसा इंसान दिखना जो कभी आपने देखा नहीं, पर वो एक इंसानी रूप में कोई दिखना, बिल्कुल अनजान इंसान। हो सकता है वैसा कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला हो जो आपके लिए नेगेटिव साबित हो। एंड तीसरी चीज़ होती है ऐसी चीज़ दिखना जो सुपर नेचुरल है, जो फिज़िकल ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं दिख रही, वो आप पे अटैक कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव एनर्जी है, कोई ना कोई प्रेतात्मा है, भूत है, डीमन है, जिन है। या फिर अगर फिज़िकल वे में भी दिख रही है तो आपको नहीं लगता कि ऐसे किसी इंसान को आपने कभी देखा है ज़िंदगी में या कभी देखोगे, तो भी कोई ना कोई ऐसी एनर्जी हो सकती है जिसने ह्यूमन फॉर्म की छवि लेके आप पे अटैक कर रही है। सभी सूरतों में आपकी अंदर कितनी एबिलिटी है फर्दर अटैक करने की, डिफेंड करने की, ये आपकी कॉन्शियस पे निर्भर करता है कि कितने ज़्यादा आपकी कॉन्शियस एक्टिव है। कुछ लोग होते हैं ऐसे अटैक झेलते हैं, बदले में रिएक्ट नहीं कर पाते,
कुछ जो रिएक्ट कर जाते हैं, जैसे इस केस में हुआ था, इन्होंने उस भूत ने इनको पकड़ने की कोशिश की, इन्होंने बुटका भरा। ये चीज़ इनके साथ अनफॉर्चुनेट है कि ये खुद को ही इन्होंने बुटका भर लिया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बिना शरीरधारी आत्मा को ये कुछ अफेक्ट कर नहीं सकते। तो ऐसे केस अगर आपके साथ हो रहे हैं तो इसमें किया क्या जाए? इसका रेमेडी ही मेरी धुनी है। जब आप फिज़िकल वे में किसी भी प्रेतात्मा को टच नहीं कर सकते, उसको मार नहीं सकते, किसी जिन को, भूत को, कोई नेगेटिव सोल को, कोई चुड़ैल को, तो ऐसे में मेरी धुनी ही मार लगाती है। ये आप एक बारी रात को सोने से पहले घर में पूरे में जला दीजिए, पूरे घर में उसका अरोमा स्मोक कर दीजिए, अपने रूम में भी कर दीजिए, करके घर के बाहर रख दीजिए। आपके लिए ये अपने आप काम करेगी, आपको अपने आप मदद करेगी, ये अपने आप अटैक करेगी उस नेगेटिविटी पे, उस प्रेतात्मा पे, और उसको मार लगाएगी। और जब भी आप धुनी करें तो आप ये प्रार्थना करें कि जो भी मुझे सता रहा है उसको मार लगा के यहाँ से भगा दो। ये धुनी करते हुए आप कंडे पे, गर्म कंडे पे धुनी डालें, अपने आप धुनी वही काम करेगी। जो प्रार्थना धुनी से करते हो वैसा ही वो काम करना शुरू कर देती है। या आप ये बोलें कि जो भी यहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा है उसको भगा दो, वो यहाँ से चली जाए। ये कहते हुए धुनी डालो, आपको अपने आप सपने में दिखाई देगा कि वो भाग रही है। मेरे पास ऐसे ऐसे लोगों के रिव्यूज़ आते हैं, उन्होंने बोला हमने धुनी चलाई तो जो प्रेतात्मा, जो चुड़ैल उन्हें रात को तंग कर रही थी, अब वो रोती हुई दिखाई दे रही है। कोई भी भूत है जो उन्हें परेशान कर रहा था वो जलता हुआ दिखाई दे रहा है। नारियल के उतारों से लोगों ने ये रिव्यूज़ बताया कि गलता हुआ दिखाई दे रहा है, भागता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप एज अ फिजिकल ह्यूमन बीइंग, योर सोल इज़ ट्रैप्ड इन दिस बॉडी ऑफ फ्लैश एंड बोन्स, आपकी आत्मा कैद है इसमें, तो आप किसी भी प्रेतात्मा को नहीं मार सकते, नहीं इफेक्ट कर सकते। इसीलिए धुनी नाम का हथियार आपको दिया है कि जब आप जलाएंगे, जो प्रार्थना उससे करेंगे, उस धुनी से उतारा करेंगे या मेरे नारियलों से, क्रिया वाले नारियलों से उतारा करेंगे, तो ये डायरेक्ट इन प्रेतात्माओं पे जाके लगते हैं, इनको मार लगाते हैं, इनको भगाते हैं, इनके हर तरीके से इनकी शक्ति को क्षीण कर देती है मेरी धुनी, और इनको यूँ कह लीजिए रुला देती है। इसीलिए ये धुनी के आगे टिक नहीं पाते और भागते हैं, जहाँ से आए हैं वहाँ भागते हैं। तो अगर आपको ऐसे नाइटमेयर्स आ रहे हैं कि कोई भी आपको परेशान कर रहा है सपने में, चाहे सेक्सुअली, चाहे आपको वैसे फिज़िकली, मेंटली हरास आप हो रहे हो सपने में थ्रू एनी नेगेटिव फोर्स, आप धुनी कीजिए अपने घर में, धुनी का उतारा कीजिए या क्रिया वाले नारियलों से उतारा कीजिए। वो अपने आप मार लगाएगी, इन प्रेतात्माओं को मार मार के भगाएगी। अपने आप वो परेशान दिखाई देंगी आपको और आपकी ज़िंदगी बेहतर होती चली जाएगी। उसके अलावा मेरा अभिमंत्रित कवच या लॉकेट धारण करें, इससे रक्षा होगी। कवच अफोर्ड नहीं कर सकते तो लॉकेट धारण करें, इससे भी बचाव होगा। रात को पहन के सोएं, रात को उतारने की ज़रूरत नहीं। बहुत लोगों की आदत होती है कि उतार के साइड रख दिया, वो चीज़ आपकी सुरक्षा के लिए मैंने दी है। उसको रात को उतारने का फ़ायदा क्या है? आप उसे गले में पहने रखिए ताकि सपने में भी आपकी कॉन्शियस इतनी अच्छी हो कि आप किसी भी गलत आमंत्रण को हाँ ना भर सको और आपकी रक्षा हो। कई लोगों को ड्रीम्स आए कि उनका कवच या लॉकेट सपने में कोई छीन रहा है या तोड़ रहा है। ये ही अपने आप में बताता है कि नेगेटिविटी को आप पे अटैक करने के लिए उस कवच या लॉकेट को उतारने की ज़रूरत पड़ रही है। वो उसके रहते आप पे अटैक नहीं कर पा रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है जो आपको अपने आप प्रमाण दे रही है कि आपकी रक्षा सपने में भी हो रही है। तो इसलिए इन चीज़ों को हल्के में मत लीजिए। कोई भी नाइटमेयर्स आते हैं सीरियसली इनको लीजिए और अपना बचाव कीजिए ताकि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी अच्छी रह सके और भौतिक ज़िंदगी भी अच्छी रह सके। क्योंकि इस तरीके के जो नाइटमेयर्स होते हैं धीरे धीरे ये हकीकत बनने लगते हैं, हमें ज़िंदगी में परेशानियाँ आने लगती हैं, बीमारियाँ शरीर में पनपने लगती हैं, दुर्भाग्य आने लगता है, संघर्ष बढ़ने लगता है। और वो सब उन नेगेटिविटियों के कारण होता है, उस नेगेटिव एनर्जी के कारण होता है जो ऑलरेडी सपनों के माध्यम से आप पे अटैक जिसने करना शुरू कर दिया है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया की जानकारी मिलती रहे। अगर आप किसी भी भूत प्रेत व्याध से परेशान हैं, आपको मेरी धुनी चाहिए, लॉकेट चाहिए या कवच चाहिए अपनी रक्षा के लिए, या सुपर प्लैटिनम धुनी चाहिए या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा धुनी चाहिए, सारी ही बहुत पावरफुल हैं, तो आप मंगा सकते हैं। मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करके व्हाट्सएप मैसेज या कॉल द्वारा। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। आप पेड कॉल कंसल्टेशन बुक करके अपने केस के विषय में मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं और रेमेडीज़ भी ले सकते हैं। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।